myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspavli, Nagpur. We are studying the pollination in reproduction in lower and higher plant. What is pollination? Simply, the term is transfer of pollen grain from anther to stigma. Means ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, ये जो पोर्शन है एंड्रोशियम का, इसको हम एंथर बोलते हैं. दिस इज द एंथर ऑफ एंड्रोशियम और स्टेमेन. स्टेमेन का ये मेंबर है. अब यहां पर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे. जब पोलन ग्रेन डेवलप होंगे, एंथर डेहिस्ट होगा, पोलन ग्रेन डिस्पर्स होंगे. उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट सिंपली कंसेप्ट ये है कि पोलन ग्रेन फिलहाल यहाँ पर डिस्पर्स हो रहे हैं और वो जाएंगे गाइनोशियम की स्टिग्मा पर. दिस इज गाइनोशियम एंड दिस इज स्टिग्मा. ये पोलन ग्रेन बर्स्ट होकर यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर पहुंचने तक की प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. The term pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma of the gynoecium. पोलन ग्रेन जो है, जो मेल गमीट तैयार कर रहा है, ये मैच्योरिटी के बाद डेहिस्ट होता है. डेहिस्ट होने के बाद डिस्पर्स होता है. लॉजिकली ये जो पोलन यहाँ से डेहिस्ट हुआ है, ये स्टिग्मा पर ही जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि पोलन में क्या प्रेजेंट है? तो मेल गमीट प्रेजेंट है. अब मेल गमीट तो फीमेल गमीट के पास ही जाएगा. गाइनोशियम प्रोड्यूस करता है एग, फीमेल गमीट प्रोड्यूस करता है. जब तक वो गाइनोशियम के स्टिग्मा पर जाएगा नहीं, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा. वहां पर पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा. पोलन ट्यूब फिर ओवल तक पहुंचेगी, मेल गमीट कैरी होंगे और उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गमीट विद द फीमेल गमीट. तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन जो है ये फर्टिलाइजेशन की मेन स्टेप है और स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज जिसको बोल सकते हैं हम. यहाँ पॉलिनेशन जो है ये फर्टिलाइजेशन की इनिशियल स्टेज है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं. दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन बीइंग नॉन मोटाइल, एंजियोस्पर्म हैव इवॉल्व्ड द स्ट्रेटेजी टू यूज अबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट. अबायोटिक में विंड आता है, वाटर आता है, और बायोटिक में बर्ड, इंसेक्ट, स्नेल्स एक्सेट्रा टू देयर फ्लावर, फीडिंग द विजिटर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर मोबिलिटी फॉर पॉलिनेशन एंड ऑल्सो सीड डिस्पर्सल. अब यहाँ पर बोला गया है कि पोलन जो है ये खुद मोटाइल नहीं होते, मतलब खुद से वो अपने मन से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. कोई एजेंट्स होते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे. अब एजेंट्स में बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, अबायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं. बायोटिक मीन्स लिविंग. लिविंग में क्या आएगा? बर्ड्स आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, स्नेल्स आ सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं. अबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, हवा, पानी. ये फैक्टर्स है जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं. Pollen grains are non-motile and they are usually carried from flower to flower by means of external agents. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोलन जो है वो मोटाइल नहीं होने की वजह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचने के लिए उनको एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी. वो बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक भी हो सकते हैं. देन पॉलिनेशन. Pollination is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the flower. I have already told you. मैं आपको अभी बता चुकी हूँ
कि पॉलिनेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, कहाँ से, एंथर से फ्लावर की स्टिग्मा तक। अब एंथर जो है ये मेल पार्ट है, एंड्रोशियम का फर्टाइल पार्ट है, जिसमें पोलन ग्रेन तैयार होते हैं। जब डिस्पर्स होने का टाइम आता है, जब उनकी मैच्योरिटी आती है, तो वो डिस्पर्स होने के बाद उनको बहुत जरूरी हो जाता है कि वो स्टिग्मा पर ही जाए। स्टिग्मा इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द गायनोशियम। ये गायनोशियम का एसेंशियल पार्ट है। ये जो है पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। तो पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करेगा यहाँ पे स्टिग्मा, जो कि गायनोशियम का पार्ट है। और गायनोशियम और एंड्रोशियम बोथ आर द पार्ट ऑफ फ्लावर, और दोनों के दोनों फ्लावर के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज द प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब पॉलिनेशन जो है बहुत जरूरी फेज है। क्यों, ये आपको गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। क्यों बहुत जरूरी फेज है फर्टिलाइजेशन के लिए? क्योंकि फीमेल गमीट भी उड़कर मेल गमीट के पास नहीं आ सकता, या फिर चलकर नहीं आ सकता, और मेल गमीट भी खुद से चलकर फीमेल गमीट के पास नहीं जा सकता। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एजेंट्स का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ट्रांसफर करने के लिए माध्यम जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस है एंथर्स या फिर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने की स्टिग्मा तक या फिर गायनोशियम तक फॉर द फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे पॉलिनेशन। और ये जो प्रोसेस है ये परफॉर्म होने में बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मोरेओवर गमीट्स आर प्रोड्यूस एट 2 डिफरेंट साइट्स। गमीट्स जो है वो अलग अलग साइट में प्रेजेंट होते हैं। हमको पता है पोलन ग्रेन जो है दैट इज मेल गमीट प्रोड्यूसिंग द एंथर which is the part of androecium or stamen, and egg which is produced by the gynoecium in the ovary, in the ovule. ओव्यूल में एग जो तैयार होता है उसी को हम फीमेल गमीट बोलेंगे। दो अलग अलग जगह यहाँ पर दोनों गमीट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन का होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। It is initial and essential step of fertilization process in angiosperm and all the seed-bearing plants. ये सबसे पहली फेस मानी जाती है फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि पोलन ग्रेन ट्रांसफर जो होने हैं, जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के कोई भी चांसेस नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट स्टेप मीन्स पॉलिनेशन। और एसेंशियल भी है, एसेसरी नहीं बोल रहे हम यहाँ पे कि हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उसको मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर जाने ही चाहिए, पहुंचने ही चाहिए स्टिग्मा तक। क्यों? जब तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेंगे नहीं तब तक वहां पर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है, और पॉलिनेशन जो है ये एसेंशियल प्रोसेस मानी गई है फर्टिलाइजेशन में। प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कैमरेलिस 1694। ये साइंटिस्ट है कैमरेलियस, इन्होंने पॉलिनेशन की सबसे पहले टर्म दी थी, और इन्होंने बताया था कि पॉलिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत एसेंशियल प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्स्ट जो है वो है सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ऑटोगेमी। सेकेंड जो है क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज एलोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम ऑटोगेमी भी बोल रहे हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमो का मतलब है मैरिज।
मतलब यहाँ पे किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की हमको जरूरत नहीं है। हमारे एक ही प्लांट के एक फ्लावर में या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि फ्लावर का मीन्स सपोज ये हमने फ्लावर ड्रॉ किया है, दिस इज वन प्लांट, फर्स्ट प्लांट बोल सकते हैं हम इसको, दिस इज फर्स्ट प्लांट, दिस इज गायनोशियम, ये गायनोशियम एंड दिस इज एंड्रोशियम, इसको हम कार्पेल भी बोल सकते हैं, इसको स्टैमेन बोल सकते हैं। एंड दीज एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंथर टू दिस स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है यहाँ पे जिसके एंथर्स ने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किए और वहीं पर जो बाजू में गायनोशियम प्रेजेंट है, जो कार्पेल प्रेजेंट है, उसकी स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो गया। सिंपली यहां से ये बर्स्ट हुआ, एंथर मैच्योर होने के बाद बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद सारे एंथर डिस्पर्स होंगे, इसका डिस्टेंस बहुत कम है, एंथर डिस्पर्स हुए होंगे, कुछ ऐसे भी इधर उधर भी डिस्पर्स हुए होंगे और कुछ जो है वो स्टिग्मा पर जाकर भी डिस्पर्स हुए होंगे। तो यहाँ पर स्टिग्मा ने उसको क्या कर लिया है, रिसीव, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन पे दूसरी कॉन्सेप्ट आती है, ये फर्स्ट प्लांट ही है, इसमें यहाँ पर सेकेंड फ्लावर आ रहा है, यहाँ पर भी गायनोशियम है, एंड्रोशियम है। Now these pollen grain disperse and deposit on the stigma of the another flower from same plant. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन जो डिस्पर्स हो रहा है वो जाके डिपॉजिट हो रहा है स्टिग्मा पे, बट फ्लावर जो है उसी प्लांट का है बट दूसरा फ्लावर है, प्लांट सेम है, ये फर्स्ट फ्लावर हो गया, ये सेकेंड फ्लावर, तो फर्स्ट फ्लावर के पोलन सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट हो गए। तो केमिकल कंपोजिशन सेम होने की वजह से यहां पर भी पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा, फर्टिलाइजेशन विल बी टेक प्लेस, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। ये प्रोसेस जो है ये सेल्फिंग के जैसा होता है, मतलब खुद ही करते हैं, इनको यहाँ पर किसी भी एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑटोगेमी, ऑटो मीन सेल्फ एंड गैमस मीन्स मैरिज। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। वी हैव स्टडीड इन दिस फ्लावर, हम अभी अभी इस फ्लावर में पढ़ चुके हैं। दिस इज गायनोशियम एंड दिस इज एंड्रोशियम। दिस is anther of the androecium. Pollen grains are developed here, and after the maturity, these pollen grains are dispersed, and one of pollen grain deposit on the stigma, and fertilization takes place. यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर सिंपली ऐसे कंसेप्ट आती है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, एक प्लांट का एक ही फ्लावर जिसमें पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। ये पहला प्लांट है हमारा, फर्स्ट प्लांट है, ये हमारा फर्स्ट फ्लावर है, उसी का एंथर, उसी के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट होंगे। सिंपली इस प्रोसेस को हम यहाँ पर ऑटोगेमी बोलेंगे। इट अकर इन बायसेक्सुअल फ्लावर ओनली। अब ये तो सिंपल सी चीज है कि ये फ्लावर जो है ये बायसेक्सुअल होना चाहिए। बायसेक्सुअल मीन्स एंड्रोशियम एंड गायनोशियम शुड प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है डेवलप हो तो वो साइड वाले स्टिग्मा पर
अपने पोलन ग्रेन्स को डिपॉजिट कर सके या फिर वो स्टिग्मा जो है पोलन को रिसीव कर सके। इसलिए फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, एग्जांपल पी। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद सारे फ्लोरल वर्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट कंसेप्ट इज seeds which is produced from this plant or from this fertilization, यहां से जो हमें सीड मिलेगी, अगर हम वो सीड लगा देते हैं, लगाने के बाद हमको जो प्लांट मिलेगा, दैट प्लांट आर सिमिलर टू द पेरेंटल प्लांट। वो प्लांट जो है वो पेरेंट प्लांट से बहुत ज्यादा सिमिलर है जेनेटिकली। We can call them as a clone, हम उन्हें क्लोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल पी प्लांट, जिटोनोगेमी, जिटोनो मीन्स नेबर मतलब बाजू वाला, साइड वाला फ्लावर, गैमस मीन्स मैरिज। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फर्स्ट प्लांट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये पोलन ग्रेन जो ये एंथर ने प्रोड्यूस किए हैं, ये पोलन ग्रेन जब डिस्पर्स हुए तो ये पोलन ग्रेन को रिसीव किया सेकंड फ्लावर ने। बट प्लांट सेम है, हम एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्लावर जो है वो सेकंड वाला आ गया, दूसरा फ्लावर आ गया, अनदर फ्लावर। यहाँ पे दूसरा फ्लावर आ गया, दूसरे फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसने पोलन को रिसीव कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर के पोलन को रिसीव कर लिया है। अब ऐसी कंडीशन अगर आती है तो हम उसको जिटोनोगैम बोलेंगे, मतलब नेबरिंग फ्लावर जो है, नेबरिंग फ्लावर की स्टिग्मा ने एंथर्स को क्या कर लिया है या फिर पोलन्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन की जैसा ही है, इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट भी रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? तो यहाँ से अगर इस फ्लावर में अगर कोई इंसेक्ट या फिर हवा या फिर वाटर का कांटेक्ट होता है, अगर वही वाटर पोलन के साथ ये फ्लावर में आके गिरता है और इसके स्टिग्मा के साथ पोलन का कोई कांटेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर कहा जाए तो ये थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा हो सकता है। बट यहाँ पर किसी भी जेनेटिक वेरिएशन का आपको कोई भी क्लू नहीं मिलेगा। मतलब सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जेनेटिकली प्लांट जो है, जेनेटिकली सीड जो प्लांट डेवलप करेगा वो सेम होगा एज अ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी की जैसे ही यहाँ पर आपको जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं वो सेम ही मिलने वाले, किसी भी प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी एज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। यहाँ पर ये ऑटोगेमी की जैसा है क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है आपको सेम प्लांट के ही मिल रहे हैं, बट आपका फ्लावर जो है वो चेंज हो गया था। फर्स्ट फ्लावर का पोलन एंड सेकेंड फ्लावर की स्टिग्मा, इसलिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है? This is sure method because least chances of failure are there and no external agents are involved. अब हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में हम क्या करते हैं, एक ही फ्लावर, उसमें जो गाइनोशियम प्रेजेंट है, उसमें जो एंड्रोशियम प्रेजेंट है, हम उनमें ही क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है, कर रहे हैं। यहाँ पर एंथर जो है उन्होंने पोलन डेवलप किए जो कि डिस्पर्सल टाइम पे, डेहिसेंस टाइम पे, डेहिस्ट होने के बाद वहां पर गिर गए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एजेंट्स की हमको जरूरत नहीं पड़ी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी हमको, और सीधा सीधा पोलन जब डेहिस हुआ तो सीधा स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट हो गया है। तो यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है उनका वेस्टेज भी बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम पोलन डिपॉजिट हो सकते हैं, इसलिए बोला गया है कि दिस इज श्योर मेथड। सेल्फ पॉलिनेशन इज मोस्ट इकोनॉमिक मेथड फॉर द प्लांट बिकॉज मॉडिफिकेशन like large and attractive flower fragrance nectar production is not required.
अब यहाँ पर पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन जो है, एंथर जो है, एंड्रोशियम जो है वो गाइनोशियम के एकदम बाजू में है। डेहिसेंस टाइम पे वहां पर जो भी पोलन डेहिस्ट होंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टिग्मा के लिए अवेलेबल होंगे। यहाँ पर किसी भी एजेंट की हमको जरूरत नहीं पड़ी, जो कि हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फ्लावर को अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि बहुत सुंदर फ्लावर दिखे, फ्रेग्रेंस हो, नेक्टर हो, बहुत बड़ा सा फ्लावर हो ताकि कोई बर्ड आकर बैठ सके, उसका वेट वो फ्लावर सहन कर सके। इतनी एनर्जी प्लांट को वेस्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है दिस इज इकोनॉमिकल मेथड। लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज देयर। हम पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ पे पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे गाइनोशियम के लिए, स्टिग्मा के लिए। इम्प्रूव वेराइटी ऑफ प्लांट कैन बी मल्टीप्लाई बाय द प्रिजर्विंग देयर डिजायर्ड कैरेक्टर। जो भी वेराइटी आएंगी, जो भी प्लांट आएंगे, जो भी सीड्स आएंगी, उन प्रोजेनी में, उन ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंट के जैसे ही कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। मींस हम यहाँ पे प्योरिटी जो है, पेरेंट्स के कैरेक्टर की जो प्योरिटी है वो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। जेनेटिक स्टेबिलिटी, दैट इज प्योर लाइन कैन बी मेंटेन इन द प्रोजेनी। जो भी कैरेक्टर्स प्रोजेनी के प्योर लाइन जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम सेल्फ पॉलिनेशन में मेंटेन करके रख सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पर एडवांटेजेस अगर है सेल्फ पॉलिनेशन के तो डिसएडवांटेजेस भी है। देयर इज नो चांसेस ऑफ फॉर्मिंग इम्प्रूव वेराइटी लाइक हाइब्रिड। यहाँ पर आपको कहीं पर भी हाइब्रिड जैसी वैरायटी नहीं मिलेगी। अनडिजायरेबल कैरेक्टर कैन नाइदर बी एलिमिनेटेड और कैन द डिजायरेबल कैरेक्टर बी इंट्रोड्यूस इन द फील्ड। यहाँ पर हम किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से हमें जो कैरेक्टर चाहिए हम वहां पे डाल भी नहीं सकते और जो नहीं चाहिए हम उसको निकाल भी नहीं सकते। सेल्फ पॉलिनेशन इफ अकर्स फॉर मेनी जनरेशन देन प्रोजेनी बिकम वीकर एंड ससेप्टिबल टू डिसीज। सपोज फर्स्ट जनरेशन में प्लांट को किसी भी प्रकार की डिसीज नहीं है, प्लांट ने प्रोजेनी डेवलप करी, उसके सीड्स आए और वो सीड्स बाद में फिर से प्लांट में डेवलप हुए, फिर से वहां पर गाइनोशियम, एंड्रोशियम उनका पॉलिनेशन वगैरह हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ प्लांट बिकम सफर फ्रॉम एनी डिसीज, अगर प्लांट किसी डिसीज से सफर होता है तो वहां पे जो सीड प्रोड्यूस होगी वो सीड में पर्टिकुलर उस टाइप के जीन प्रेजेंट रहेंगे। अगर ऐसे ही जीन फॉरवर्ड होते जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन तो आने वाली प्रोजेनी जो है यहाँ पर वीकर एंड वीकर ही होती जाएगी, क्योंकि वो जो डिसीज के जो जीन्स है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, फॉरवर्ड होते जाएंगे। Continuous self-pollination may result in the formation of less number of seed per fruit and less viability of seed, less adaptability to the climatic condition। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि किसी जनरेशन में प्लांट जो किसी भी टाइप के डिसीज से या फिर किसी भी टाइप के न्यूट्रिशनल चेंजेस से सफर हो जाए, तो यहाँ पर प्लांट जो है वो वीकर एंड वीकर हो रहा है। ऐसी कंडीशन में फ्रूट में सीड का डेवलपमेंट कम हो सकता है, सीड की वायबिलिटी कम हो सकती है, प्लांट की क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस करने की कैपेसिटी जो है यहाँ पर कम हो सकती है। इट डजंट फेवर द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस। इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। सेम प्लांट में सेम जेनेटिक चेंज जो है हमको यहाँ पर मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी बोला जाता है। एलोस means different and gamos means marriage. It is the transfer of pollen grain from anther of a flower to the stigma of another flower produced on different plant having dissimilar genetic makeup. अब यहाँ पर क्या होता है,
This is first plant and this is second plant. Both having dissimilar genetic makeup. दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो है वो अलग अलग रहेगा यहाँ पर। ऐसे में दिस फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। हियर दिस फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन which is dispersed or carried by any agents, any pollinating agents up to the stigma of this flower of another plant and deposited on the stigma, and then stigma receive the pollen grain and fertilization takes place. Then this process is known as cross pollination. होता क्या है यहाँ पे, फर्स्ट प्लांट ने एंथर्स ने पोलन्स डेवलप किए, ये पोलन डिस्पर्स हुए। अब यहाँ पर किसी पॉलिनेटिंग एजेंसी की भी मदद हो सकती है, होंगी ही। पोलन्स जो है वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के गाइनोशियम पे जाके डिपॉजिट हो गए। अगर उस स्टिग्मा ने पोलन को रिसीव कर लिया है, रिसीव मतलब आइडेंटिफाई करके पोलन ट्यूब को एंट्री अगर वहां पे दे दी है, तो इसका मतलब है कि वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्टिग्मा ने वहां पर पोलन को रिसीव नहीं किया है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो वहां पे क्रॉस पोलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर स्टिग्मा रिसीव करती है पोलन ग्रेन को, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होता है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। There are two types of cross pollination. Xenogame, the transfer of pollen grain from an anther of a flower to the stigma of another flower produced on the different plant but belonging to same species. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे xenogamy. Pollen grain of a first plant dispersed or carried by the pollinating agency up to the another flower of a different plant. दूसरे प्लांट के फ्लावर तक गया and pollen grain deposited on the stigma. पोलन ग्रेन भी डिपॉजिट हो गए स्टिग्मा पर, बट यहाँ पर प्लांट की स्पीसीज जो है वो यहाँ पर सेम रहेगी, बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। स्पीसीज जो है यहाँ पे सेम रहेगी दोनों प्लांट की। देन दिस इज कॉल्ड एज xenogamy विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी। इट जनरेट जेनेटिकली वैरीड ऑफस्प्रिंग। ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो जेनेटिकली डिफर हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन शो कर सकता है। Majority of flowering plant depends on the transfer of pollen grain. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होगा। एंजियोस्पर्म में बहुत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उनमें होना ही चाहिए। कैसे होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन एक बहुत एसेंशियल पार्ट माना गया है। वर्चुअली ऑल द सीड्स प्लांट नीड टू बी पॉलिनेटेड। जनरली सारे के सारे सीड बेयरिंग प्लांट जो है इनमें पॉलिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना गया है। मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर्स क्रॉप grown throughout the world depend upon the pollinators for the reproduction. यहाँ पर जो भी फूड और फाइबर्स डेवलप होते हैं पूरे वर्ल्ड में, इनमें पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दूसरा टॉपिक जो आता है वो हाइब्रिडेशन का है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से हो रहा है किसी फ्लावर के। स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द डिफरेंट प्लांट। एक फ्लावर यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अनदर फ्लावर, दूसरे प्लांट का फ्लावर जो है
वो उसको रिसीव कर रहा है यहाँ पे, बट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट वेराइटी। हमने यहाँ पे क्या बोला था कि बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेराइटी ही वेरी हो रही है, कोई और वेराइटी होगी, यहाँ पे कोई और सब स्पीसीज होगी, कोई और स्पीसीज होगी, तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन बिटवीन टू स्पीसीज, वेराइटी ऑफ अ कॉटन। अब यहाँ पर बोला गया है कि एग्जाम्पल जो है दो स्पीसीजेस या फिर वेराइटी हम कॉटन की ले लेंगे और उनमें हम पॉलिनेशन करवाएंगे, तो जो वैरायटी मिलेगी हमको थोड़ी बहुत अलग मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। कॉटन की ही स्पीसीजेस है लेकिन अलग स्पीसीजेस है, कॉटन की ही वैरायटी है लेकिन अलग अलग वैरायटी है, तो हमको वहां पे कुछ मिक्स टाइप के कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है वो देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड ब्रिंग्स वेरिएशन। क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन जो है किसी और वैरायटी, किसी और स्पीसीज के साथ यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है तो वेरिएशन भी यहाँ पर हमको दिखेंगे। अनडिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी एलिमिनेटेड एंड डिजायरेबल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। जो सपोज कि हमको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो हमको प्लांट में नहीं चाहिए और कुछ ऐसे हैं कि जो हमें लगता है कि प्लांट में हो, तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन में कि जो चीजें, जो कैरेक्टर्स प्लांट में पहले से है और हमको ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर्स पर्टिकुलर उस प्लांट में नहीं होने चाहिए, उस प्लांट से निकल जाने चाहिए, तो वो निकल भी सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से। और जो हमको कैरेक्टर्स पर्टिकुलर उस प्लांट में चाहिए वो उसमें इंट्रोड्यूस्ड भी हो सकते हैं। इम्प्रूव वेराइटी लाइक हाइब्रिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन मेथड। जो भी इम्प्रूव वेराइटी यहाँ पे हमको मिलेगी वो हाइब्रिडाइजेशन मेथड से ही मिलेगी। द ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर स्ट्रॉन्ग, डिसीज रेजिस्टेंट एंड बेटर अडेप्टेड टू द क्लाइमेटिक वेरिएशन। अब जो ऑफस्प्रिंग हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, न्यू वेराइटी हमको यहाँ पर मिल रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, क्लाइमेटिक, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को वो फेस कर सकती है। ऐसी वैरायटी हमको यहाँ पर मिलेगी, बहुत अच्छी वैरायटी हमको यहाँ पर मिलेगी। द ऑफस्प्रिंग शो बेटर विगर, हाइब्रिड विगर एंड विटेलिटी। मतलब उसका लाइफ स्पैन जो है सीड का वो भी ज्यादा रहेगा, प्लांट का प्रोडक्शन भी यहाँ पे हमको बहुत अच्छा मिलेगा। जो वैरायटी है वो कुछ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी या फिर बेटर क्वालिटी की हमको यहाँ पर मिलेगी। इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और यहाँ पर हमको चीजें चेंज होकर मिलेगी, हमको जनरेशन यहाँ पे चेंज होकर मिलेगी, तो ये इवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब नुकसान। क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसका नुकसान, क्या चीजें यहाँ पे बिगड़ भी सकती है, अगर हमको फायदा दे सकती है तो कुछ चीजें बिगड़ भी सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कैरियर, देयरफॉर फेलियर चांसेस आर मोर। अब यहाँ पर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ पे डिस्पर्स हो रहे हैं, सपोज लाखों पोलन ग्रेन्स है और वो यहाँ पे डिस्पर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का लॉस भी बहुत हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये प्लांट के आसपास ज्यादा गिरेंगे। पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल टाइम, मैच्योर टाइम, जो डेहिसेंस टाइम है, उस टाइम पर ही पर्टिकुलर टाइप का बर्ड, इंसेक्ट, वाटर, विंड जो है वो उनके कांटेक्ट में आने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे पोलन का लॉस होगा। उसके बावजूद कुछ ही पोलन ऐसे होंगे जो दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंच सकते हैं। कोई इंसेक्ट है या फिर कोई बर्ड है जो फर्स्ट फ्लावर पे आकर बैठ जाता है, इसके बॉडी पे, बैक साइड पे पोलन डस्ट हो जाते हैं, बाद में वो इंसेक्ट जो है सेकेंड फ्लावर पे जाएगा, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर पे जाएगा,
तो वहां पर ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन जितने अमाउंट में अवेलेबल रहने चाहिए पॉलिनेशन के लिए उतने अमाउंट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, मतलब ये श्योर्ड नहीं है। यहाँ पर अगर 10 पोलन ग्रेन पहुंचते हैं तो 10 में से चांसेस बहुत कम है कि एक भी पोलन स्टिग्मा तक पहुंचे। अगर वहां तक पहुंच गया और स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया तो ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो हो सकती है। मतलब यहाँ पर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन जो है उनका यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं पर्टिकुलर फ्लावर। इट इज नॉट एन इकोनॉमिकल मेथड बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लांट एनर्जी इज वेस्टेड फॉर द अट्रैक्शन ऑफ कैरियर। अब हम इसको इकोनॉमिकल मेथड में भी काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट को बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है कि फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाए, फ्लावर में नेक्टर प्रोड्यूस करे, फ्लावर में स्मेल जो है बहुत प्लीजेंट स्मेल हो। इन सारी चीजों को क्रिएट करने में प्लांट की बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। देयर इज अ वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का तो वेस्टेज हो ही रहा है ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सम डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी इलिमिनेटेड। अब यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। लेट वी कैन गेस, अगर डिजायरेबल कैरेक्टर वहां पे ऐड हो सकते हैं तो डिजायरेबल कैरेक्टर इलिमिनेट भी तो हो सकते हैं। हमने तो वन साइड ही देखा है कि जो चीजें हमको चाहिए, जो कैरेक्टर्स हमको चाहिए वो ऐड हो रहे हैं, बट वो प्लांट में ऑलरेडी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमको चाहिए है, वो भी तो इलिमिनेट हो सकते हैं। ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। और जो कैरेक्टर हमको नहीं चाहिए वो भी कैरेक्टर वहां पे आ सकते हैं। हमको पर्टिकुलर उस प्लांट में कोई एक आध कैरेक्टर होगा जो हमको वहां पे नहीं चाहिए, बट उसका भी एडिशन वहां पे हो सकता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। जेनेटिक प्योरिटी इज नॉट मेंटेन इन द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक प्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होगी क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। जो ऑफस्प्रिंग है उनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मेकअप जो है, जेनेटिक मेकअप पूरी तरह से पेरेंट से डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है वो पूरी तरह से पेरेंटल प्लांट से डिफरेंट होंगे।